Hello student and welcome to presentation of utilization of electrical energy, that is unit 3 video 3 UEE 22626. The topic is mechanical power transmission. Mechanical power कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, presented by Utkarsha Sonikar, Department of Electrical Engineering. The learning outcome of this topic: after watching this video you are able to learn direct transmission drive and indirect transmission drive, and the course outcome is to maintain different electric drive and elevator. Now, mechanical power transmission system, how we can transfer mechanical power in transmission system. It has two types, that is direct transmission drive and indirect transmission drive. There is no need to be theoretical for direct transmission drive. In syllabus you don't have direct transmission drive, there is only indirect transmission drive. लेकिन हमें पता होना कि direct transmission drive है क्या. There are two types of direct transmission drive, that is fixed drive, हमें उसे कहते हैं rigid coupling. तो rigid couplings क्या होता है, are a type of coupling that should only be utilized when shafts are previously in line. जहाँ शाफ्ट होता है लाइन में, उस जगह अगर कोई कपलिंग हम करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए तो वो फिक्स्ड रिजिड कपलिंग होता है. रिजिड कपलिंग इज ओनली सुटेबल फॉर शाफ्ट्स इन क्लोज अलाइनमेंट और हेल्ड इन अलाइनमेंट. वो रिजिड कपलिंग इज ओनली सुटेबल फॉर शाफ्ट्स टाइप, जहाँ शाफ्ट अटैच किया जाता है वही हम फिक्स्ड और या फिर रिजिड कपलिंग करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कपलिंग. A flexible coupling exists to transfer power from one shaft to another to compensate for minor amounts of misalignment. In case हमें पावर ट्रांसमिट करना है वन शाफ्ट से लेके अनादर शाफ्ट तक, तो वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग करते हैं. एंड इन सर्टन केसेस टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव फंक्शंस सच एज वाइब्रेशन, डैम्पिंग और एक्टिंग एज अ फ्यूज़ इन द केस ऑफ टॉर्क ओवरलोड्स. और ऐसी कपलिंग हम प्रोटेक्टिव टाइप के लिए करते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहा है या फिर रिफ्यूज़ हो रहा है, ऐसे ओवरलोड्स हो रहा है, तो ऐसे जगह हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्राइव. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्राइव, इट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्राइव में कौन से टाइप थे. First is belt drive. The leather belt is most economical drive. It is used up to 300 HP and slip is 4%. जो अभी आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, इन दिस टाइप या स्पीड कंट्रोल, स्पेशली स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं. एंड दिस इज द लेदर बेल्ट इज मोस्ट इकोनॉमिकल ड्राइव है. इट इज़ यूज अप टू 300 HP एंड स्लिप इज 4%. एंड द सेकेंड इज रोप ड्राइव. दिस टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज व्हेन पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बेल्ट ड्राइव. स्लिप इज़ वेरी स्मॉल. इसमें हम, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे एक ही अटैच्ड है, यहाँ पे बहुत सारे रोप की तरह अटैच्ड, दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं, एक रोप ड्राइव. एंड दिस टाइप ऑफ ड्राइव इज़ यूज्ड व्हेन पावर टू बी ट्रांसमिट इज़ बियॉन्ड द स्कोप. बियॉन्ड द स्कोप जब होता है, तब जब बेल्ट ड्राइव से नहीं पॉसिबल होता है तो हम वहाँ अटैच क्या करते हैं, रोप ड्राइव. थर्ड इज चेन ड्राइव. यहाँ पे चेन का यूज़ किया है पावर ट्रांसमिट करने के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेन ड्राइव. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन बेल्ट एंड रोप ड्राइव. इट इज़ मोर इफ़िशियंट एंड कैन बी यूज्ड फॉर ग्रेटर स्पीड रेशियो. ज़्यादा स्पीड रेशियो के लिए हमें इसे यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड वेयर नो स्लीप इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ पे कोई स्लीप नहीं रिक्वायर्ड है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. देन इट इज़ गेयर ड्राइव. With the help of the drive, speed reduction is obtained. Speed increases is also obtained. इस तरीके की जहाँ ड्राइव अटैच करते हैं, जहाँ पे स्पीड रिडक्शन या फिर स्पीड इंक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइव, तो हमें यहाँ पे क्या अटैच करते हैं, गेयर ड्राइव. देन वर्टिकल ड्राइव. इन दिस टाइप ऑफ ड्राइव मोटर इज अरेंज्ड वर्टिकली. जहाँ मोटर वर्टिकली अटैच्ड है, अरेंज्ड है,
वहाँ हम कौन सी ड्राइव यूज़ करेंगे, वर्टिकल ड्राइव। द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस टॉपिक, ये हम लर्निंग आउटकम मिलते हैं। देन थैंक यू।